संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सुबोधं बोधसंयुक्तं मृदुभाषे सुषूपमं स्वभावसरलं शान्तं नमामि करुणामयम्। आज श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद श्रीमद स्वामी सुबोधानंद जी का जन्मदिन है और हम संक्षेप में उनकी जीवनी और उपदेश को पाठ करेंगे। तो कम करे एक करें। मैंने जो श्लोक कहा, सुबोधम बोध रहित बोधयुक्त बोध संयुक्तम मृदुभाषी और शिशु के समान स्वभाव से सरल शांत हैं, उन करुणामय सुबोध को मैं प्रणाम करता हूँ। ये इसका अर्थ है। और ये श्री राम कृष्ण के पार्षदों के जीवनी के समय हम जो श्लोक प्रारंभ में पढ़ते हैं, ये श्लोक रामकृष्ण मिशन के मैसूर बेंगलोर आश्रम के जो हेड हैं स्वामी नित्यानंद, वो संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने ये बहुत सारे श्लोक बनाए। ना सुबोध वो क्या है कि वो सदा ही बालक समान रहे, बचपन ही बच्चे जैसे रहे अंतिम जीवन तक। ये उनकी विशेषता थी और इसलिए उनको खोखा कहा करते थे, बंगाली में खोखा कहा करते थे। और जन्म के पहले एक बार उस समय वहाँ पर एक झंझावात तूफान आया था, इसलिए उनको झोड़ो भी बोला करते थे कभी कभी। इनके पिता के भी पिता शंकर घोष जो थे, वो ठंठिनिया नामक स्थान में काली मंदिर था, उसके वे पुजारी रहे थे। वस्तुतः वह मंदिर था और एक ब्रह्मचारी वहाँ पूजा करते थे। लेकिन उसके बाद में भीड़ भाड़ बढ़ने लगी जब, तो पुजारी ने जगदम्बा से कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकूँगा, कुछ मदद कर दो, व्यवस्था कर दो। ठीक उसी समय जगदम्बा का आदेश पाकर शंकर घोष ने माँ काली की पूजा का भार आरंभ किया था और ब्रह्मचर्य स्वाधीन हो गए। ये ठंठनिया की सिद्धेश्वरी प्रसिद्ध देवी है। ये घोष वंश जो इनका था, उन्होंने उसकी सदा ही सेवा पूजा की है। उसके बाद में इनके पिता यानी सुबोधानंद जी के पिता कृष्णदास घोष जो है, इन्हीं शंकर घोष के पिता थे, पुत्र थे। और माता का नाम था, सुबोधानंद के माता का नाम था नयनतारा। 23 नंबर शंकर घोष लेन में इनका मकान था। कृष्णदास ब्राह्मण समाज में आना जाया करते थे, धार्मिक थे और माँ जो है वो विश्वास करती थी कि ये जो पुत्र है, ये देवता की कृपा से उन्होंने प्रार्थना की है, उनकी कृपा से इसका जन्म हुआ है। इसलिए वो प्रारंभ में उनको देवता देव कर भी पुकारा करती थी। लेकिन खोखा शब्द जो है वो ऐसा लगा है उनके साथ में कि सारा जीवन लगा रहा। और मैंने एक भूतेशानंद जी से एक कहानी, मज़ेदार कथा सुनी है जो किताबों में कहीं पे रिकॉर्डेड नहीं है। वो ये है, बेलूर मठ की ही बात है कि कोई कुछ कार्यक्रम था या क्या था, राजा महाराज बैठे हुए थे और भी डायरेक्ट डिसाइपल्स बैठे हुए थे, भक्त लोग भी थे, और उनके सामने कुछ खाने की चीज़ें, कुछ ऐसे, अब क्या थी मालूम नहीं, कुछ मिठाई थी या कुछ दाने जैसी चीज़ें थी, वो पड़ी हुई थी कि इतने में
खोखा महाराज कहीं से तेजी से दौड़ के आए और उन्होंने दोनों हाथों से उसको लिया बच्चे जैसा और लेके भाग गए। और ब्रह्मानंद जी राजा महाराज चिल्ला, अरे अरे पकड़ो पकड़ो, धरो धरो। अब जो हो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उस उम्र में भी बिल्कुल बालक स्वभाव उनका बचा था, बिल्कुल हमेशा। और सबके साथ मिलना जुलना बच्चे के साथ भी हो सकता था या बूढ़ों के साथ भी बालक के स्वभाव होने के कारण हमेशा रहा था। तो उनका परिवार तो धार्मिक था ही। माता जो हैं वो पुराण पढ़ा करती थीं, उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थीं, भागवत से कहानियाँ सुनानी करती थीं। और बाद में परवर्ती काल में इनको अध्यात्म रामायण में विशेष रुचि हो गई थी और वे अध्यात्म रामायण को सदा पढ़ते रहते थे। और वो कहते थे कि शास्त्र हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। रामायण है, अध्यात्म रामायण तो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी वाल्मीकि रामायण तो करना कठिन है, रामचरितमानस हिंदू इधर परिवार ये सब प्रचलित है, भागवत भी है, जितना हो सके। और उसके बंगाली वर्शंस इत्यादि भी हैं, इनको सदा पढ़ते रहना चाहिए। वो इतना सब किया करते थे। बचपन से ही सरल थे, मधुर थे, तेजपूर्ण थे, बातचीत आदि आकर्षक थी। और एक बार वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करते थे, वैसे गणित में वे पारंगत थे। लेकिन एक बार कहीं कि पिताजी ने बोला कि तू अच्छी तरह पढ़ाई अच्छी तरह कर ले तो तेरे को अच्छे घर पे शादी भी करा देंगे, उसकी हो जाएगी। तो उस डर से उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया, शादी नहीं करना चाहते थे। उसके बाद में उनके पिता ने केशव चंद्र सेन के बारे में बताया। श्री राम कृष्ण के संबंध में भी उनके पिता से उन्हें पता मिला है के बारे में उन्होंने वो है। और पिता ने उनको श्री रामकृष्ण की उक्ति जो सुरेश चंद्र दत्त की पुस्तक थी वो भी पढ़ने की इच्छा की, उसको लगा था। और तब उनके मन में इच्छा हुई श्री रामकृष्ण के दर्शन करने की। पिता ने कहा कि ठीक, मैं उसे ले जाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन इनको देर करना जचा नहीं, तो अपने एक मित्र क्षीरोद चंद्र के साथ में वो कलह करके 1884 में रथ यात्रा के दिन सूर्योदय के पहले दोनों दक्षिणेश्वर के लिए चल दिए। और चलते चलते आगे चले गए, बहुत दूर चले गए। और वहाँ पता चला कि उन्होंने पीछे लौटना पड़ेगा। लौटे, ग्रामीण वातावरण था, उनको अच्छा लगा। और सुबोध ने कहा बहुत देर हो गई, वापस चलें। लेकिन सुबोध ने कहा, लेकिन क्षीरोद ने कहा कि नहीं, इतनी दूर आए हैं, हम ठाकुर को दर्शन करके ही जाएंगे। श्री रामकृष्ण के पास पहुँचे तो ठाकुर ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? श्री रामकृष्ण ने कलकत्ते से आए हैं। पहले क्षीरोद गए, सुबोध पीछे खड़े हुए थे। श्री रामकृष्ण ने पूछा, वो बाबू उतने दूर पीछे क्यों खड़े हुए हैं? आओ ना बाबू, आगे आओ। सुबोध ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। सुबोध ने उसका वर्णन किया, विस्तार से वर्णन है, इतना डिटेल में नहीं बैठेंगे। ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बिस्तर पर बिठाया। मैंने कहा, महाराज मैं आपके बिस्तर पर नहीं बैठूंगा, बहुत से लोग हैं, कितने लोगों से मिला है, स्पर्श किया है, कपड़े ऐसे गंदे कपड़ों से, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। श्री रामकृष्ण ने हाथ से लपेट के कहा, अरे तू तो यहाँ का है, कपड़े से क्या होता जाता है? तब उसके बाद ठाकुर अर्धबाह्य दशा में हंसने लगे। जब तू यहाँ का है तो उन्होंने
पूछा कि अगर मैं यहाँ का हूँ तो इतनी देर में आपको क्यों न आया? श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो समय नहीं होने पर होता नहीं, जब समय आता है तभी होता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो तुम लोगों को जानता हूँ, तुम्हारे घर में मैं कई बार गया हूँ और तब तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पर आएगा। उसके बाद में दूसरी बार उन्होंने श्री रामकृष्ण जब उसके बाद अधिक समय बात नहीं हुई, इसके बाद में वे वापस लौट आए और श्री रामकृष्ण ने कहा कि शनिवार और मंगलवार के दिन तुम यहाँ पर आना। उसके बाद दूसरे अगले शनिवार को सुबोध और क्षीरोद दोनों दक्षिणेश्वर पर पहुँचे, पैदल चलकर पढ़े। उसके बाद श्री रामकृष्ण उन्हें शिव मंदिर की सीढ़ी पर ले गए और सुबोध के छाती और मुंह पर श्री रामकृष्ण ने हाथ फेरा और उनकी जीभ पर मंत्र लिख के उनको दीक्षा दे दी। और तब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरी उदंड के मस्तक पे कोई एक चीज़ ऊपर खड़ी जा रही है। मतलब उनके कुंडलिनी को श्री रामकृष्ण जागृत करते थे और उसको देखा कि आगे उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण नहीं है। श्री रामकृष्ण के बदले बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति है और उसी के बीच में ठाकुर की मूर्ति है और उसी में वे आनंद में विभोर हो गए, मानो भाव समाधि हो गई। उसके बाद उन्होंने देखा श्री रामकृष्ण सिर से सीने तक हाथ फेरते हुए पुनः सामान्य भूमि पर लाकर कहा, क्या कुछ डर लग रहा है क्या? यहाँ डर लग रहा है तो क्या कुछ डरने की बात नहीं है। क्या तू घर में ध्यान करता था? कि हाँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान करता था, इसीलिए तेरा इतनी जल्दी हो गया। इसके बाद श्री रामकृष्ण के निर्देशन में उनका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ। कभी कभी श्री रामकृष्ण के पास जब पहुंचते थे, पसीने से लथपथ पहुंचते थे, तो क्या करते थे? पसीने से दक्षिण में पहुंचकर गुरुदेव को पंखे से हवा करते तो उन्हें लगता था कि स्वयं की थकान दूर हो गई है। किसी दिन सोच रहे थे कि सुबोध को खड़े रहने से तकलीफ होगी, ठाकुर उन्हें अपने बिस्तर में बिठाकर खुद पंखा चलने लगते थे। उसके बाद कभी अपने पास में सुला देते थे। इस प्रकार से उनके साथ में अत्यंत आत्मीय का संभव करते थे और बातचीत करते हुए खेल खेल में उन्हें जप, ध्यान, ब्रह्मचर्य आदि अनेक आध्यात्मिक तत्वों की बात उन्हें बताया करते थे। एक बार श्री रामकृष्ण ने उनसे पूछा कि तू मेरे बारे में क्या समझता है? उनका घनिष्ठ संबंध हो गया था, पर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं आप क्या क्या सब बातें करते हैं, अवतार कहते हैं, लेकिन जब तक मुझे पूर्ण निर्णय नहीं हो जाएगा तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। उसके बाद वो स्वयं कहते थे, यूँ तो मुँह से स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे कहते थे ठाकुर ही हमारे इहलोक और परलोक हैं। अवतार की बात तो क्या कहना, वो हमारे सर्वस्व है। नाथ तुम ही सर्वस्व हमार। भजन आप लोग गाए हैं, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उसको गाना चाहिए। यतीश्वरानंद जी रिकमेंड करते थे, बहुत अच्छा गाना है। हाँ, उसको सीख लीजिए, बंगाली गाना है, उसको सीख लीजिए, वो गाया करिएगा उसको। और अकेले गाइएगा तो दिक्कत नहीं है, बेसुरा होगा तो भी कोई बात नहीं है, सबके सामने तो गाना नहीं है। क्या? उसके बाद में श्री रामकृष्ण ने कहा है कि तुम ध्यान जप करने लगना।
ध्यान, उन्होंने कहा ध्यान और जप का निर्देश दिया। उन्होंने कहा मैं ध्यानवान सब नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगी। अगर आपके पास आया हूँ तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? उसका अच्छा, ये तुझे नहीं करना होगा, सुबह शाम स्मरण मनन करते रहना, सुबह शाम स्मरण मनन करते रहना। अब इसके साथ में एक बार श्री राम कृष्ण देव कैंसर हो गया। तब इनको पता नहीं कब बचपन से ही चाय अच्छी लगती थी सुबोधानंद जी को। तो वो श्री राम कृष्ण को कहते थे, महाराज आप चाय पीजिए तो आपका गला ठीक हो जाएगा। श्री राम कृष्ण तो बच्चे जैसे, उन्होंने किसी को कहा, हाजरा को कहा, दूसरे लोगों को कहा, राखाल को कहा, अरे ये बोल रहा है चाय पीना। तो लोगों ने कहा नहीं, चाय तो गर्म होती है। चाय गर्म होती है ना बाबा, तो मैं नहीं पीऊँगा। फिर होते थे। और बड़ी सुंदर एक घटना है। एक बार स्वामी विवेकानंद उनसे प्रसन्न हो गए थे। कुछ उन्होंने काम किया था, क्या किया था हम देखेंगे। और तो स्वामी जी ने वरदान मांगने को कहा, जो मांग ले रखो का, तू जो मांगना हो मांग ले। उन्होंने क्या मांगा कि मुझे रोज सारा जीवन सुबह चाय मिलना चाहिए। देखिए कितने सरल, आप कल्पना कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि जब ठाकुर से प्राप्त कर लिया है, ठाकुर मिल गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं, अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं तो चाहिए। कहा कि मुझे चाय मिलना चाहिए बस। और सारा जीवन जहाँ कहीं भी रहते थे उनको चाय मिलती थी। एक बार श्री रामकृष्ण ने उसका, अरे मास्टर महाशय के पास जाना, वो तुमसे आज बात करें। तो उन्होंने कह दिया, वो क्या सिखाएगा, तो गृहस्थ है, खुद ही संसार में फंसा हुआ है। श्री रामकृष्ण कहा, अरे शैतान खोका क्या कहता है? अरे राखाल सुन, शैतान बांग्लाय की कोले दुष्ट से दुष्ट खोका की बोल छे। हाँ, एक बोलता है, अरे वहाँ क्या, वो क्या बोलेगा? अरे वो मेरे बारे में ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, मेरी बातें ही तो तेरे को बोलेगा और यहीं की बातें कहेगा। अंत में आदेश पाकर खोका ये मास्टर महाशय के पास गए और उनकी बातें सुनकर आनंद से भरपूर हो गया, अत्यंत खुश हुए। और बिना दुविधा के उन्होंने अपनी सारी धारणा बदल गई और श्रद्धा की तरह से मास्टर महाशय को देखने लगे। और ऐसे निरभिमान थे, मास्टर महाशय को उन्होंने सब खुद कह दिया कि मैंने, ठाकुर ने मुझे कहा तो मैंने ऐसा कहा था। मास्टर महाशय ने भी कहा तुमने ठीक ही कहा था। मेरे पास क्या है, समुद्र में जाते हैं लोग, मटका लेकर, कलश लेकर, लोटा लेकर अपने पात्र में भर लेते हैं और देते हैं। मैं भी तो यही हूँ। मेरे पास ठाकुर के पास जाते हैं, ठाकुर सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, उससे मैं थोड़ा सा पात्र पाप लेके आता हूँ। यही लोग कर मैं सब लोगों को देखता हूँ। और कहा भी कि पहले मैं समझा था मुझे बड़ा ज्ञान है, ठाकुर के पास आया तब पता चला कि बाप रे हम बिल्कुल अज्ञानी हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद में धीरे धीरे खोखा को कुछ अनुभूति होने लगी। वहाँ भों के बीच में ज्योति दर्शन होने लगा। माँ को बताया तो माँ ने कहा इसको मत किसी से बोलना, लेकिन उन्होंने कहा इसमें क्या नुकसान है। फिर जैसा मैंने कहा ज्योति दर्शन होता था। फिर उन्होंने कहा ईश्वर दर्शन, श्री रामकृष्ण ने कहा होता है लेकिन व्याकुल होना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक बार कहा था, पूछा था कि कुछ लोग थे ठाकुर के भाव, वो सब भाव समाधि लोग हो रहे थे, नृत्य हो रहा था, सभी लोगों को भाव हो रहा था।
तब उन्होंने पूछा कि किसका भाव ठीक है। तब उन्होंने कहा था लाटू का ठीक ठीक भाव है और बाकी लोगों का थोड़ा थोड़ा भाव है और एक भाव नहीं। अब इसके बाद में ठाकुर का कैंसर की बीमारी हो गई और महासमाधि जैसा मैंने कहा ना, वो भय से, विवाह के डर से वो पढ़ाई लिखाई नहीं की और अकेले भाग गए। युवक, वो तो जवान उम्र होती है और पैदल चलते चलते काशी पहुंच गए और तब पता चला लोगों को, उनको पकड़ के वापस ले आए। उसके बाद में वे वरानगर मठ में जाकर रहने लगे। उसके बाद स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ तीर्थ भ्रमण करने निकले। बद्री केदार, दक्षिण भारत, बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन इत्यादि किए। उन्होंने कहानियाँ जो सुनते थे देवी देवताओं की, उनको सब वो लिख लेते थे। और इस परिव्राजक अवस्था में 2 दुर्घटनाएं हुई थी। एक बार एक नाले को पार करना था। उन्होंने देखा कि नाला है और एक आदमी आधा पानी में, आधे पानी में वो पार करके जा रहा है। तो चलो मैं भी निकल जाऊंगा। वो पहाड़ी नाला था, जैसे ही बीच में आए अचानक पानी बाहर भर गया और वो डूब गए। और उन्होंने कहा, ठाकुर को बोल दिया और कई लोग, दूसरे लोग थे, उनको बता दिया कि भाई बता देना, मठ में हमको इन्फॉर्म कर देना कि मैं डूब गया हूँ। और डूब ही गए थे। अचानक उनको लगा कि किसी ने उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला। एक ये घटना है। और दूसरी थी, वे एक बार बीमार हो गए थे, कोई नहीं था, एक कहाँ पते होंगे क्या हो गए। और अचानक उनके मन में आया कि देखो ये कहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। कहना फिर कहते हैं वे कि खो खबर न, इधर लेटे हुए थे। सपने में ठाकुर ने देखा और कहा, क्या चूता है, क्या तू क्या चाहता है? आदमी चाहता है, पैसे चाहता है, क्या चाहता है? उन्होंने कहा, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सदा तुम्हारा याद कर सकूं, हमेशा तुम्हें न भूलूं। और दूसरे दिन अचानक एक साधु आ गए, उनकी सेवा करने लगे। और एक दूसरा साधु के पास 50 रुपए का मनी आर्डर आया, उन्होंने उनकी सेवा के लिए दिया। उनको बड़ा दुख हुआ, लगा कि अरे इसमें मैं यदि सहायता, उन्होंने बहुत इनकार किया, उन्होंने सहायता नहीं चाहिए, लेकिन सभी दोनों साधुओं ने उनकी सेवा की। एक बार सो गए थे कहीं, एक पेड़ के नीचे वे सो गए। तब उनको स्वप्न हुआ। रात को एक महिला ने स्वप्न देखकर कहा कि तुम जहाँ पर सोए हो वो सांपों का स्थान है, नीचे सांप ही सांप भरे हुए हैं। और तब उठकर वो वहाँ से चले गए। इस प्रकार करते हुए उसके बाद में वापस बेलूर मठ आए। स्वामी जी लौट कर आए थे और तब स्वामी जी ने ट्रेनिंग की चालू की, डायरेक्ट अपने भक्तों की, अपने गुरु भाइयों की, सबको लेक्चर देना पड़ेगा। अब सुबोधानंद जी को भी लेक्चर देना है, तो बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी कहानी है। मैं नहीं चाहते, सुबोधानंद स्वामी जी ने कहा उनको बोलना ही पड़ेगा। और जैसे ही खड़े हुए बोलने के लिए कि भूकंप आ गया। वो है 12 जून
1897 अचानक जोर से भूकंप आ गया, सभा भंग हो गई। और उसके बाद में सब कहने लगे कि ये खोखा महाराज जब से उन्होंने जो प्रवचन जो दिया व्याख्यान से, उनकी पृथ्वी कहाँ फूटी। और खोखा महाराज भी हंसने लग गए। इसके बाद में उन्होंने काफ़ी तीर्थ यात्राएं की हैं। स्वामी जी से, जैसा मैंने कहा, प्रसन्न हुए थे। और वो इसलिए हुए थे, स्वामी जी ने उनको हुक्का बनाने के लिए उन्होंने दिया था। एक हुक्का प्रिपेयर करके दिया था और बहुत अच्छा बना था। स्वामी जी खुश होकर उन्होंने सदा तुमको चाय मिलती रहे इसका एक वो दिया था। और मठ में रहते हुए भी वो निकल जाते थे तीर्थ यात्रा में, बद्री केदार, मायावती और नाना स्थानों पर गए थे। दार्जिलिंग, कामाख्या इत्यादि सारा वर्णन उनके पत्रों में पाया जाता है। स्वामी जी ने जब ट्रस्ट बनाया, रामकृष्ण मिशन का ट्रस्टी बनाया, तो सुबोधानंद जी को एक ट्रस्टी बनाया। सुबोधानंद जी की एक बहुत विशेषता थी कि ये पर दुख कातर थे और सदा एक्टिव रहते थे। या तो बेलूर मठ में रहते थे तो बेलूर मठ का कुछ न कुछ काम करते ही रहते थे। कभी हो तो झाड़ू लगा रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं, तो हमेशा काम करते रहते थे। कोई बताने का भाव नहीं था, बिल्कुल सरल रूप से भाव करते थे। और जहाँ पर भी सेवा की आवश्यकता होती थी वहाँ पहुँच जाते थे। अपने गुरु भाई हैं या मठ में कोई बीमार होवे, जो स्टाफ मेंबर भी होवे, उसमें भी रिलीफ वर्क में हो तो वहाँ चले जाते थे। कोई व्यक्ति है, उसका परिवार है, यहाँ तक कि एक बार स्मॉल पॉक्स, इतना कहते हैं ना, स्मॉल पॉक्स के लोगों से लोग दूर रहते हैं कि कहीं हमको न हो जाए, ऐसे लोगों के भी उन्होंने सेवा की थी। सभी से घुल मिल जाते थे, विभिन्न मठ के कार्यों में लगे रहते थे। नाव में नहीं बैठते थे डूबने के डर से। बीमार हो गए थे एक बार, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने, शिवानंद जी ने कहा कि अरे देखना वो एक खोखा है, उसको जरा देखना। तो खोखा समझे बच्चा होगा, वो हमेशा, शिवानंद जी उनको हमेशा खोखा ही कहते थे। बाद में, पहले वो नहीं, उसके बाद में स्वामी शिवानंद जी ने उनको आदेश दिया कि अरे तुम लोग मंत्र दीक्षा नहीं दोगे तो कौन देगा। वो तो अपने आप को बच्चा समझते हैं। बड़ी मुश्किल से देते थे, किसी को देते थे, नहीं देते थे। कोई एक महिला थी, उसको बहुत कहने के बाद में उन्होंने दिया था, दीक्षा दी थी। लेकिन एक बार उनको पूर्व बंगाल में जाना पड़ा। उन्नीस 1925 में पूर्व बंगाल में वे गए और कहा था कि तुम वहाँ पर लोगों को दीक्षा देना। तो छोटे बच्चों को भी, जो भी आया उनको सबको उन्होंने, छोटे बच्चों को भी उन्होंने दीक्षा दे दी। पहले महिलाओं से हमेशा दूर रहते थे। फिर स्वामी जी ने उन्हें कहा, अरे ऐसा मत कहो, वे तो माई है, माँ है। तो माई कहते थे और माँ कहते थे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो। और एक बार स्वामी जी ने उनके साथ में मजाक किया। वेस्टर्न डिवोटी स्वामी जी के जो विदेशी महिला भक्त आई थी ना, तो आए थे, तो जो कुछ काम करते थे, ठुका कर देते थे, तो वो लोग थैंक यू बोलते थे। तो किसी ने, संभवतः स्वामी जी ने उन्हें सिखा दिया मजाक के लिए
कि अगर जो थैंक यू बोले तो तुम बोलना आई डोंट केयर। तो वो कहते थे और लोग खूब हंसते थे। स्वामी जी जब नाराज होते थे, समझिए जब गंभीर होते थे, सीरियस होते थे, तो लोग उनके पास नहीं जा पाते, कोई भी उनके पास जा नहीं पाता था। सिर्फ खोखा महाराज उनके पास जा पाते थे। वो उन्हें बच्चे जैसे थे, वो डर रहे थे। और एक बार खाने का समय हो गया था और स्वामी जी कोई किताब पढ़ रहे थे, कंटिन्यूस पढ़ रहे थे, और लोग बोले थे अरे क्या करें, वो तो एकाग्र रूप से कर रहे हैं। तो खोखा महाराज को बोला, गए खोखा महाराज पीछे से उन्होंने स्वामी जी की किताब उसको खींच लिया। स्वामी जी गुस्सा, अरे क्या किया खोखा, मैं पढ़ रहा था, अब कहाँ पता चलेगा, तो मैंने पेज नंबर देख लिया है, आप कहाँ पे थे वहाँ पेज नंबर मैं बता दूंगा। परिव्राजक अवस्था में जैसे मैंने कहा, प्रार्थना की थी कि आप मेरे को प्रलोभित मत करना। एक घटना है जिसका जीवनी में कहीं उल्लेख नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है। परिव्राजक अवस्था में वृंदावन की परिक्रमा करते समय एक कामुक महिला ने उन पर आक्रमण किया और वो ठाकुर का नाम के चिल्ला उठे तो वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर गई। एक बार एक बगीचे में थे, उन्होंने मटर तोड़े, किसान ने बताया, पकड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने बोड़ा है। तब वो किसान प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि आप जितने चाहें उसको ले सकते हो। मठ में रहते समय बहुत सारे कार्य करते थे, जैसा मैंने कहा, कई जगह रिलीफ वगैरह किया था। एक बार गिरीश घोष के पास गए चंदा मांगने, ये बड़ी अच्छी मज़ेदार घटना है। गिरीश भाई तो वो तो अपने गुरु भाइयों से कैसा जैसा भी चाहे व्यवहार करते थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा घुटना या अंगूठा यदि नीचे कर दो तो मैं तुमको पैसा दूंगा। और गिरीश तो स्ट्रांग थे, वो उसको हिला भी नहीं सके। लेकिन गिरीश बाबू ने जितना उनके पास पैसा था वो सब दिया था। इस प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं उनके जीवन में हुई हैं। बाद में उनको बहुमूत्र, डायबिटीज़, आमाशय, टीबी ये सब हो गया था। और 1932 में 2 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। एक बार खोखा महाराज के पूर्वाश्रम के लोगों काफ़ी संपन्न थे और उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको वे विभाग करना चाहते थे, खोखा महाराज को देना चाहते थे। खोखा महाराज ने कहा, मैं सन्यासी हूँ, मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है। जो कुछ आ जाता था, थाली में मिल जाता था, उसे खा लेते थे। और यहाँ पर उनकी जीवनी में स्वामी गंभीरानंद जी ने श्रीधर स्वामी की एक घटना का वर्णन किया है।
पता नहीं आप लोगों को ये मालूम होगी कि नहीं, बड़ी सुंदर कहानी है। मैं पढ़ता हूँ, खान पान या रह पहनने ओढ़ने के बारे में उनकी आवश्यकता बहुत कम थी। वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे, बिना मांगे ही जो कुछ आता था उसी से संतोष करते थे। भोजन के समय थाली में जो कुछ भी आता वे आनंदपूर्वक वही ग्रहण कर लेते। इस स्पृहा रहित भाव के साथ उनके जीवन में ईश्वर निर्भरता का भी योग था। इस विषय में गीता एवं भागवत के टीकाकार परम भक्त श्रीधर स्वामी के जीवन की निम्न घटना प्रायः ही उनके मुख से सुनाई पड़ती थी। वे कहा करते थे, बड़ी सुंदर घटना है। सुबोधानंद जी इसे कहा करते थे। एक कन्या को जन्म देकर श्रीधर स्वामी, जो गीता पर जिनकी कमेंट्री है प्रसिद्ध, उनका देहांत हो गया। इससे उनके मन में प्रबल वैराग्य हुआ, पर इसके साथ ही उनमें इस चिंता का उदय भी हुआ कि इस नवजात शिशु का पालन कौन करेगा। अतः उस समय संकल्प को दबाकर कन्या के लालन पालन में लग गए। लेकिन एक घटना से उसका अंत हो गया। एक पर एक जटिलता बढ़ती जा रही थी और इसलिए संन्यास लेने का उनका जो संकल्प था वो रुक रहा था। एक दिन श्रीधर स्वामी चिंतामग्न बैठे हुए थे। उसी समय उनके सामने एक छिपकली का अंडा गिरा। सुनी है ना आपने घटना, ये नहीं सुनी? हाँ, अंडा गिरा और फूट गया, उसमें से एक बच्चा निकला। ठीक इसी क्षण वहाँ एक कीड़ा आ गया जिसे उसने निगल लिया। यह घटना देखकर श्रीधर स्वामी को बोध हुआ कि सृष्टि के पीछे एक सुविचारित योजना है और अंत जन्म के पहले से ही ईश्वर ने सब ठीक व्यवस्था कर ली है। श्रीधर की दुश्चिंता का तत्काल दूर हो गई और वे संसार त्याग कर निकल गए। ये बात सुबोधानंद जी को अच्छा लगता था ये घटना, और उसका वे वर्णन किया करते थे। कई स्थानों पर वर्णन गए हैं। ईश्वर प्रेरणा से दुर्गम पथ पर चलते हुए उन्हें उत्सव आदि के उपलक्ष्य में पूर्व भारत के अनेक स्थानों पर बार बार जाना पड़ा। सेवा भाव से बहुत से लोगों के प्राणों की में शांति वारिड सिंचन करने के निमित्त अपने को खो भी डालना पड़ता था। लगभग 1915 से ही उनकी इस धारा का प्रारंभ हुआ। वे रांची में 4 महीने रहे, फिर काशी होते हुए मठ लौटे। पूर्व बंगाल में गए थे, जैसा हमने पहले ही देख चुके हैं। अंतिम दिन जितना ही निकट आने लगा, खोखा महाराज उतना ही भीतर की ओर डूबते रहे। मानो वे अब पूर्णतया माया रहित पुरुष थे। महासमाधि के कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था, महापुरुष जी ने कहा था, मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और भी अनेक दिन जीवित रहो, परंतु अब मेरे रहने की इच्छा नहीं है। उस दिन भोर में स्वप्न देखा, बाबूराम महाराज, जोगेन महाराज, इन सबको देखा, केवल स्वामी जी नहीं दिखे। उन सब से सबने कहा, बैठो बैठो। मैंने कहा, नहीं, पहले बताओ स्वामी जी कहाँ हैं? वे लोग बोले, वे कहाँ, वे यहाँ कहाँ, वे तो बहुत दूर ईश्वर में डूबे हैं। दूर हैं तो क्या, मैं उनके पास चला। यह करके मैं चल दिया। इसी बीच नींद खुल गई। वहाँ केवल आनंद ही आनंद था। वे लोग आनंद सागर में निवास कर रहे थे तथा सभी महा आनंद पूर्वक हैं। वहाँ से वापस आने की इच्छा नहीं हो रही थी। जितना भी कष्ट है सब यहीं इस पृथ्वी पर ही है। वैसे सुबोधानंद जी को इस कष्ट का भी काफ़ी बोध काफ़ी कम था, क्योंकि वे स्वयं ही तो कहा करते थे, उनके बारे में सोचने से सारी शारीरिक पीड़ा भूल जाता हूँ। और उनका स्मरण मनन तो निरंतर चलता ही रहता था। इसी काल में उनके निकट नियमित रूप से उपनिषद पाठ चलता था और सुनते सुनते
सुनते समय दैवी प्रेरणा से वे स्वयं ही अनेक दिव्य अनुभूतियों के बारे में कहा करते थे। ऐसे ही समय उन्होंने कहा था, इस संसार में चाहे कितना भी सुख क्यों न हो, सब एक राख के ढेर के प्रति जैसा होता है। इन सब के लिए मेरे मन में जरा भी आकर्षण नहीं है। अतः देह त्याग के समय निकट जाने पर भी, देह से त्याग का समय निकट जानकर भी इन मायायुक्त पुरुष श्रेष्ठ के मन में उद्वेग का नाम तक नहीं दिखाई दिया, बल्कि यह प्रतीत हो रहा था कि वे तैयार बैठे हैं। अंतिम दिन की पूर्व रात्रि को उन्होंने कहा, मेरी अंतिम प्रार्थना है कि ठाकुर चिरकाल तक इस संघ में अधिष्ठित रहें। तदुपरांत 2 दिसंबर 1832 शुक्रवार अपराह्न 3:05 वे प्रफुल्ल चित्त के साथ सहास्य वदन महासमाधि में लीन हो गए। इस प्रकार से संक्षेप में हमने श्रीमद स्वामी सुबोधानंद जी की जीवनी को पाठ किया। प्रभु करें कि हमें भी थोड़ी सी उनके जैसी सरलता, उनका बालक जैसा स्वभाव, अत्यंत सरल सारे जीवन बने रहे, उसका कुछ अंश हमें भी प्राप्त। निरंजनम नित्यमनंतरूपम नमः भक्तानुकंपादितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमित्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।